शुरुआत प्रथम भाव के साथ में। प्रथम भाव व्यक्तित्व की जो सौम्यता है वो बनी हुई है, परंतु आप लोगों के माध्यम से खुद के लिए बहुत अच्छे व्यवहार की अपेक्षा न करें तो बेहतर है। कुछ स्टर्न रिएक्शंस आपको जॉब में मिल सकते हैं, वो बिगाड़ने वाले कुछ भी नहीं, परंतु यदि हम फिर से अग्रेसिव होकर जवाब देने वाले हो जाते हैं तो फिर स्थितियां थोड़ी सी दुविधाओं में आ सकती है। उस एक प्रवृत्ति से पूर्णतः संभल कर चलिएगा। याद रखिएगा कि यहाँ आपके आत्मविश्वास की धुरी आपके अनुभव के साथ में जुड़ी हुई है। जिस क्षेत्र विशेष के साथ भरपूर अनुभव आपके भीतर है, वहीं से आपका आत्मविश्वास चमककर तौर पर सामने है। जहां अनुभव नहीं, वहां से थोड़ी सी कमी और नकारात्मकता मेरी गुंजाइशें समक्ष रह सकती है। इस बात को आप अपनी स्मृतियों में जरूर रखिएगा। याद रखें कि आपके लिए यहाँ जो आत्मविश्वास के साथ साथ किसी इंटरव्यू की तरफ जाना है, किसी डिसाइसिव डिस्कशन की तरफ जाना है, तो वहां से भी आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस रेजम्बलेंस में आने की प्रेपरेशन करते चले जाते हैं। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। हम यह भी विनम्र निवेदन आपसे बारंबार करना चाहेंगे कि आपके लिए यहाँ इंटरव्यूज का आना, बिजनेस की पोजीशन में प्रोजेक्ट्स का एकदम आकस्मिक तौर पर समक्ष निकल कर आना और वहां से जीवन की गुंजाइशों का हद स्तर पर और व्यवस्थित होते चले जाना आपके लिए बेहतर से बेहतर अवस्था का क्रम है, जिसके साथ आप चलने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। द्वितीय भाव में यहाँ लक्षाधिपति योग बना हुआ है, इसलिए धनागमन के साथ जो वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आप अपने साथ में देखना चाहते हैं, उन्हीं वृद्धि के क्रमबद्ध सिरों के साथ में आपकी ये यात्रा और अधिक व्यवस्थित होती है। बेहतर और प्रामाणिक अवस्थाओं को साथ साथ लेकर चलने की पूरी पूरी तैयारी करती है। कोई और नेगेटिविटी के बेसिस, कोई और इम्पल्सिव नोट आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है। ये गौर कीजिएगा कि सेकंड हाउस में जो केतु और शुक्र की स्थितियां हैं, यही बताती है आपके लिए कि आपके लिए अर्थ पक्ष में जो सामंजस्य होना चाहिए पारिवारिक स्तर पर भी, वो भी भरपूर सिरे में व्यवस्थित तौर पर आपके लिए बना हुआ है। इस समय में गहन बोध इस बात का भी पूर्णतया बनाकर रखें कि आपके लिए आकस्मिक धन लाभ के जो संकेत होते हैं वो आए और निकल गए, उसे हाथ के साथ जोड़ दिया और जोड़कर आगे बढ़ गए तो बेहतर प्रमाण, अन्यथा दुविधाएं घर कर सकती हैं। इस बात पर आप विशेष गौर कीजिएगा। इसके अलावा वाणी में थोड़ी सी कटुता आपके लिए पशुवेश के सिरों को दर्वित करने वाली हो सकती है। इस एक प्रवृत्ति से संभल कर चलने का प्रयत्न अवश्य भावी तौर पर करते हैं तो अधिक बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करती चली जाती है। पराक्रम भाव की चर्चा अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य और बुध की स्थितियां पराक्रम भाव में है, जो 16 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक का समय है। आप पिछले 3-4 महीनों से नौकरी पेशा जीवन में खुद के लिए पॉसिबिलिटीज को इवॉल्व करना चाहते थे कि अभी हम यहाँ पर खुद के लिए एक्टिव पोजीशंस में नहीं है, फिर से जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, कन्वेंशनली सैलराइड अप्रोच को अपने साथ में देखना चाहते हैं, तो उसके साथ में भी यहाँ पर ये जो समय का सम्यक सिरा है अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जाएगा। पराक्रमेश बुध पराक्रम भाव में है, बुधादित्य योग यहाँ बड़ी ही गहराई के साथ में बना हुआ है। तो ये स्पष्टता है कि आपके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस के साथ में, या कोई भी ऐसा कार्य जो कि सोलर को रिलेट करता हुआ हो, प्रकाश से संबंधित व्यवस्थाओं के साथ में जुड़ा हुआ कार्य अग्रगामी तौर पर वर्षा ऋतु के बाद के इस समय के साथ में सारे अर्पित अवस्थाओं का निर्माण क्रम है, जिसके साथ जीवन यात्राओं को और गहनता के साथ और बेहतरी के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का आपको प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। ये विशेष बात अपने भीतर तक जरूर आप गौर करके रखने की कोशिश करते चले जाइएगा। यहाँ आपके लिए यात्राएं बेहतर है, जिसके साथ बढ़ा जा सकता है। जो नौकरी पेशा जीवन में डर और भय आपको दिए जा रहे हैं वो गफलत है, उससे अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक दिन प्रत्येक महीने यदि इस भय के साथ आप चल रहे हैं कि नौकरी को क्या होगा, तो आपके समक्ष अवसर आ सकते हैं। उन अवसरों के साथ में जीवन को जोड़ने की आवश्यकता है, बस इतना गौर कीजिएगा। चतुर्थ भाव में मंगल की स्थितियां हैं, इसलिए ये क्लैरिटी रखें कि भूमि संबंधित कामकाज में ये महीना आपके लिए विशेष से भी विशेष स्तर पर बेहतरी को लेकर आ रहा है। जीवन यात्रा के साथ में
जो लंबे समय से रुकावटें बनी हुई थी उससे हटकर जो आपको एक स्थिरता प्रदत्त क्रम अपने को देना चाहिए और जिसके साथ और अधिक तीव्रगामी होकर अपनी यात्रा को बढ़ा देना चाहिए, वो पूरे ही बेहतर आयाम, वो पूरे ही व्यवस्थित संकल्प शक्ति क्रम आपके साथ साथ में निर्धारित अवस्थाओं में चलने की पूरी पूरी तैयारी कर रहे हैं। याद रखिएगा कि चतुर्थेश का आधार द्वितीय भाव में है। इंटीरियर संबंधी कामकाज में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ में है। क्रिएटिव फील्ड में भी आप यदि नियत तौर पर नए सिरे के साथ में भाग्य आजमा कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां से भी इस समय के सहयोग में दूर दूर तक आपके लिए कोई भी कमी पेशी के सिरे उपस्थित रहने वाले नहीं है। इस बात पर आप जरूर गौर कीजिएगा। पंचम भाव की यात्रा को यदि हम तय करते हैं तो पंचमेश स्वयं से द्वादश होकर चतुर्थ भावस्थ कर्म के साथ में गतिमान है, इसलिए आपके लिए क्षमताओं में पूरा पूरा विजय का जो अनुशीलन करने वाला क्रम होता है वो साथ साथ मौजूद है। आप सिविल संबंधी एजुकेशन की तरफ अपनी जर्नी को इवॉल्व करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां पर आपको बढ़ने का यथेष्ट प्रयत्न करते चले जाना चाहिए, ये गौर कीजिएगा। तो वही पंचम भाव के अधिपति का स्वयं से द्वादश होकर चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में होना ये महत्वपूर्ण संकेत और इस अवस्था को निर्धारित करके चलता है कि आपके साथ संतान पक्ष के जो वैचारिक गतिरोध होते हैं वो बढ़ने वाले हो सकते हैं। उस वैचारिक गतिरोध से भी संभल कर चलने की पूरी पूरी जरूरत रहेगी। क्षमताएं एक विशेष स्तर पर आपके साथ में सहयोग की यात्रा को निक्षेपित करके आगे बढ़ रही है। इसे भी अपने साथ एक प्रोग्रेसिव बेस की अप्रोच और स्ट्रक्चर्ड नोट में देखने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा। ये निवेदन है आपसे कि आप यदि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़े हुए हैं और अपनी जर्नी को पर्पसफुली वहीं से इवॉल्व करके आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वहां से भी प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस मेजर्स के साथ में एस्टेब्लिश होकर चलते चले जा रहे हैं। 6th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो 12th हाउस के अप्रोच के साथ में बनी हुई है। सष्टेश द्वादश भाव में है, बुध की राशि स्थानक क्रम के साथ में है, जो यहाँ डाइजेस्टिव को रिलेट करते हुए इश्यूज लंबे समय से डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को दे रहे थे वो आपको थोड़ी सी दुविधाएं दे सकते हैं। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में अटमोस्ट बेटरमेंट की प्रोबेबिलिटीज को आप अपने साथ में यहाँ बहुत अच्छे से इवॉल्व करके चल सकते हैं। कोई भी चिंता, पशुपेश और परेशानी के मुख्य सिरे मौजूद नहीं है। गौर कीजिएगा कि बैंकिंग संबंधी कामकाज, इंश्योरेंस संबंधी कामकाज में और अधिक तीव्रता के साथ में आप स्वयं की यात्रा को आगे बढ़ाने की अवस्था को तय करते हैं तो और अधिक बेहतरी यहाँ निकल कर आती चली जाती है, जिसमें कोई भी और रंचक दुविधा के क्रम मौजूद नहीं है। वहीं पर ये गौर कीजिएगा कि शत्रु पक्ष बिल्कुल भी आगे नहीं है। प्रोग्रेसिव बेसिस के साथ आप स्टेबलाइज होकर चल रहे हैं। सप्तमेश की यात्रा नवम भावस्थ क्रम के साथ में है। सूर्य और बुध से शनिदेव दृष्टि गोचर भी है। इसी वजह से यह स्पष्टता रखनी ही चाहिए कि आपके लिए व्यापारिक स्तर पर भाग्य का भरपूर सहयोग है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए वर्किंग प्रोबेबिलिटीज और इसके साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कार्य निक्षेपित क्रम यहाँ अद्भुत बेहतरी के संकेतों को आपके साथ लेकर चल रहा है। गृहस्थ का भी भरपूर सहयोग है और जब गृहस्थ का सहयोग हो तो यूं समझ लीजिए कि भाग्य का संकेत उजागर होकर साथ में चल रहा है। उस यात्रा को और अधिक क्रमिक सिरे के साथ अपने लिए संचालित करते हुए चलिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप की पोजीशंस के साथ में जो आप अभी तक पर्पसफुली खुद को और आगे नहीं बढ़ा पाए थे, पॉजिटिविटी को उस लेवल पर रिजेम्बलेंस में नहीं देख पाए थे, उसमें आपके लिए और अधिक बेहतरी नजर आने की तैयारी है। यानी सुलझनों से जो सिरे जुड़े होते हैं और जहां से व्यवस्थाएं और अधिक स्पष्ट तौर पर बेहतरी लेकर आती है वो सब कुछ आपके साथ साथ है। अष्टम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो अष्टम भाव के राहु हैं। इसी वजह से यहाँ जो क्रम साथ में है उसमें ये गौर कीजिएगा कि सबकॉन्शियस पीयर से जो एक क्रम आपके साथ साथ चलने वाला होता है उसके साथ यह स्पष्टता रहने वाली होगी कि केमिकल संबंधी कामकाज के साथ में यहाँ आपके लिए और अधिक तीव्रगामिता के जो सिरे होते हैं वो साथ साथ रहने वाले हो सकते हैं। और इसके अलावा आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों में कुछ हद तक दुविधा जरूर है, परंतु बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण पुनः समाधान सम्यक क्रम को भी साथ साथ लेकर आता चला जाता है। एनालिटिक्स को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस में या फिर डेटा साइंसेस को रिलेट करते हुए पोजीशंस में थोड़े से अधूरेपन आपके साथ रह सकते हैं, परंतु लंबी यात्रा में बेहतरी के क्रम आपके समक्ष हैं। नवम भावस्थ शनिदेव है तो वही नवमेश द्वादश भाव में है, इसलिए भाग्य का भरपूर सहयोग है।
आध्यात्मिक तौर पर कर्क राशि के महानुभाव अद्भुत वृद्धि को लेकर चल रहे हैं। लोग डराने का प्रयत्न करें और हम डरने वाले नहीं हो, लोग कहीं से हटाने का प्रयत्न करें, हम अपना कर्म फिर भी करते रहें कि जब तक कोई हटाने वाला आएगा नहीं तब तक हटेंगे क्यों। अपने कर्म को यहाँ शिद्दत के साथ में करते रहेंगे। बस ये जो भाव है आपके जीवन की धुरी है और आपके जीवन की यात्रा का एक बेहतर प्रामाणिक क्रम भी है, जिसको और अधिक ऊर्जावान होकर आगे की ओर बढ़ाने का एक अलग संकल्प आप अपने साथ रख सकते हैं। हायर एजुकेशन में जो सिविल को रिलेट करती हुई एजुकेशन होती है, जो टेक्निकल फील्ड के स्पेसिफिक नोट के साथ में कोई भी एजुकेशनल बेस होता है, पॉजिटिविटी में है। लंबे समय के किसी भी कोर्स की तरफ जाना है, यहां तक कि पीएचडी की तरफ भी जाना है, तो उस सिरे में ये समय महत्वपूर्ण है। दशम भाव के अधिपति चतुर्थ भावस्थ है, पुनः इनकी सातवीं दृष्टि दशम भाव पर है। अगर आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, आईटी फील्ड को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस में है, आपका डिसिप्लिन देखते ही बनता है, आपकी वर्किंग पोजीशंस कंसोलिडेशन के साथ में देखते ही बनती है। वो एनर्जी कहीं पर भी आपको रोकती और टोकती नहीं है। पूरी ऊर्जावान आधार के साथ आप आगे की ओर चल सकते हैं। लाभ भाव के अधिपति द्वितीय भावस्थ है, लक्षाधिपति योग को निर्मित कर रहे हैं। इसी सिरे के साथ में आप बस इतना गौर कीजिएगा कि केतु शुक्र साथ साथ है, लाभेश की स्थितियां यहां जब सूर्य राशि स्थानक क्रम के साथ में हो तो ये समझ लेना चाहिए कि अर्थ लाभ के साथ में व्यवस्थित से व्यवस्थित वृद्धि है। उसमें भी जो प्रेजेंटेशन को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस होती है, वहां पर तो लाभ और शानदार। जीवन के सर्वांगीण लाभ के साथ में वृद्धि, क्योंकि शनिदेव का दृष्टि संबंध भी लाभ के साथ जुड़ा हुआ। द्वादश के बृहस्पति, खर्चों पर कभी बिल्कुल नियंत्रण लग जाना, कभी आकस्मिक तौर पर खर्चों का सामने आ जाना, ये दोनों ही परिभाषाएं साथ साथ है। बस इससे थोड़ा सा आपको यहाँ पर संभल कर चलने की आवश्यकता है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ भरपूर से भी भरपूर व्यवस्थित आयाम आप अपने साथ लेकर चलने की तैयारियों में है। तो ये था कर्क राशि के महानुभावों के लिए सितंबर 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।